सभी किसान साथियों को राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं प्रकाश सिंह मुजफ्फरपुर बिहार से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कृषि परिवार में। किसान साथियों, पिछली वीडियो में कीटनाशक और फंगीसाइड के स्प्रे के लिए जैसा मैंने बताया था, वो उम्मीद है कि किसान साथी कर रहे होंगे, क्योंकि अब पौधे की देखभाल करनी है जिसमें कि कीट पतंगे ना लगें, ताकि फ्लावरिंग अच्छी आए, उत्पादन अच्छी आए। और मेन काम अभी एक जो आज बेसल डोज डल रहा है मेरे खेत में, तो जिन किसान साथियों का बेसल डोज अभी तक नहीं डला है उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। किसान साथी देख सकते हैं पौधे से 3-4 फीट, क्योंकि बड़े पौधे हो चुके हैं, तो अगर आप चाहें तो गोलाई में भी डाल सकते हैं चारों तरफ से, और नहीं तो 2 साइड से भी आप इस तरह से नाली बना के, और कम से कम भी 10 किलो गोबर की खाद, तैयार गोबर की खाद, सड़ी हुई कच्ची खाद कभी ना डालें, गोबर की सड़ी हुई गोबर की खाद 10 किलो कम से कम। उसके बाद आप किसान साथी जो ऑर्गेनिक करना चाहते हैं, वो एक पौधे में कम से कम आधा किलो सरसों की खली पिसी हुई, आधा किलो कोई भी आप ले सकते हैं, सागरिका ले लें, लाटू ले लें, या इसके बाद आप बायोविटा ले लें जो ग्रेनुअल फॉर्म में आता है दानेदार में, वो डाल सकते हैं। नीम की खली डालिए कम से कम प्रति पौधा आधा किलो। और जो किसान साथी केमिकल खेती कर रहे हैं या दोनों मिश्रित कर रहे हैं, तो किसान साथी इसमें NPK 20-20-20 दानेदार फॉर्म में आता है, 16-16 आता है, 16-12-32 आता है। इसके बाद आपका या DAP है। तो अगर आपका 3 साल का पौधा है, जैसा कि मेरा ये 3 साल का पौधा है, तो इसमें आधा किलो NPK या DAP, अगर NPK आप दे देते हैं 18-18 या 19-19, जो भी NPK दानेदार फॉर्म में आपको मिले, 16-16 मिल जाता है, 18-18 मिल जाता है, तो उसके साथ आपको पोटास यूरिया देने की ज़रूरत नहीं है। आप ले लें आधा किलो प्रति पौधा के हिसाब से NPK ले लें। उसके बाद आप इसमें सागरिका ले लें, आधा किलो 250 ग्राम सागरिका लें, और इसके साथ आप रीजेंट अल्ट्रा हो या कार्टप क्लोराइड आता है, एक कार्टप हाइड्रोक्लोराइड आता है, वो ले लें 100 ग्राम प्रति पौधा, जिससे कि जड़ के माध्यम से भी या ज़मीन में जो आपके कीट पतंगे होंगे, सुंडी होंगी, वो ख़त्म हो जाएंगे, और पौधे उसका अपने अंदर अगर ले लेते हैं तो कीट पतंगों की समस्या भी कम हो जाएगी। तो ये बेसल डोज इस समय किसान साथियों बहुत ही अहम है, क्योंकि अब अगले महीने 1 महीना और हमारे पास है अगस्त का, इसके बाद फ्लावरिंग शुरू होगी। तो केवल ये डोज अभी अगस्त के लिए है, जो कि पौधे की बढ़वार भी होगी, तना भी मोटा होगा, कीट पतंगे भी कम आएंगे। इसके साथ जब द्वितीय पोषक तत्व की ज़रूरत होगी, जिंक की है, फेरस की है, मैग्नीशियम की है, तो किसान साथियों उसके लिए फिर मैं अगली वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि उसकी भी बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन सल्फेट युक्त जो भी खाद है वो हम NPK या DAP के साथ नहीं डालते हैं, और ना ही डालना चाहिए, क्योंकि फिर दोनों में से किसी का भी आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। और अब तो फेरस है, जिंक है, या फिर आपका मैग्नीशियम है, ये सब चिलेटेड फॉर्म में भी आता है, आप स्प्रे द्वारा भी दे सकते हैं। बोरोन भी चिलेटेड फॉर्म में है, वो भी दे सकते हैं। तो वो फिर अब इस खाद की जो डलाई हुई है, इसके ठीक मैं 1 महीने बाद इसमें सल्फेट युक्त खाद दूंगा। फेरस है, जिंक है, मैग्नीशियम है, बोरोन है, ये सब फिर अगली बार में दूंगा। और बाकी किसान साथी किस तरह से करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा तो इसी से उत्पादन आ जाता है। करने के लिए तो बहुत कुछ है, खर्चा इतना कर लीजिए कि उत्पादन आए तो पता ही नहीं चले कि हमने कोई कमाई की है। तो खर्चा भी इस हिसाब से होना चाहिए कि लगे कि कुछ पैसा आया। नहीं तो अगर इससे मैं 70 या 80 हज़ार रुपये कमाऊँगा, और इसके अंदर मैं अगर 20-25 हज़ार रुपये लगा ही दूंगा करने के लिए, तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ डालते हैं लोग।
लेकिन किसान साथियों, वो चीज़ कीजिए जिसकी पौधे की जिस समय ज़रूरत हो वो पूर्ति कर दीजिए। अभी देख रहे हैं आप पौधे बिल्कुल स्वस्थ पौधे हैं। किसी किसान साथी का एक मेरे व्हाट्सएप पर कमेंट आ रहा है बार बार, डॉक्टर साहब हैं बेंगलोर के, कि सर पत्ते पीले हो रहे हैं, पौधा बढ़वार नहीं ले रहा है। तो जिन किसान साथियों का पौधा पीलेपन पे है और बिल्कुल नीचे से ही जड़ से ही पीलेपन पे जा रहा है, और ऊपर जो ये है, ये टिप जो है ऊपर, अगर ये वाइट नहीं है, बिस्कुट कलर का है, तो समझिए कि इसमें पोषक तत्वों की बहुत कमी है। तो ऐसे किसान साथी इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट डालें। आप जड़ के माध्यम से अभी अविलंब उसमें DAP या NPK डालिए। नाइट्रोजन भी दीजिए उस पौधे को, क्योंकि नाइट्रोजन इस समय ज़रूरत है, उसको बढ़वार भी ले रहा है, फुटान पे है पौधा। तो अगर बारिश कम हो रही है तो नाइट्रोजन भी दे दें, और नहीं तो सबसे अच्छा है कि जड़ के माध्यम से NPK दे दें और ऊपर से आप 19-19-19 का छिड़काव कर दें। मेरे पत्ते ये एक बार पीलेपन पे आ गए थे, मैंने 19-19 का छिड़काव किया। देखिए अभी 10 दिन पहले किया था मैंने 19-19 का छिड़काव, उसका वीडियो मैं नहीं डाल पाया। अकेला छिड़काव करूं या वीडियो बनाऊं तो इसलिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन बीच बीच में इसी तरह से आप लोगों को जानकारी देता रहूँगा। अगर कुछ छोटे छोटे कार्य करते रहिएगा तो बहुत अच्छा उत्पादन आएगा। तो अभी के लिए जो मैंने बताया है, बेसल डोज में आप ये डाल सकते हैं। साथ में आप रिजल्ट अल्ट्रा ज़रूर डाल दें, ताकि फिप्रोनिल उसमें होता है जो पौधे ग्रहण कर लेते हैं, तो जो तने में कीट सुंडियाँ लगती है उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। किसान साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जो नए किसान साथी जुड़ रहे हैं और जो बागवानी करते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय पर आपके पास वीडियो पहुंचता रहे, जानकारी मिलती रहे, आप लोगों से संपर्क बना रहे। अच्छा लगता है जब कोई कमेंट करता है, अच्छा हो या बुरा हो कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जो कार्य करता हूँ वही बताता हूँ, स्पेशल मैं कुछ डालता नहीं हूँ कि ऐसा कीजिए। जो एक सामान्य कार्य है वही कीजिए, बहुत महंगी खेती नहीं है, बहुत कुछ ऐसा नहीं है। अब इसके बाद इसकी अगली वीडियो में आपको डाल दूंगा, प्रूनिंग जब करूंगा इसकी, क्योंकि एक बार मैंने साफ़ सफाई की थी। देख रहे हैं फिर बहुत सारे कल्ले निकल गए हैं। इतने कल्ले रखने नहीं हैं कि तो नज़दीक पौधे हैं मेरे, इनको अगली बार मैं दूर करूंगा, बहुत नज़दीक पौधे हैं। तो प्रूनिंग की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो भी कार्य करूंगा आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूंगा। तो किसान साथी लाइक कर दें, शेयर करें, और किसान साथियों के साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मिलता हूं फिर अगली वीडियो में। जय भारत, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।